स्वागत करता हूं दोस्तों सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले जो है वो बीकॉम का रिजर्व्ड कट ऑफ आज निकलेगा। ये अपडेट आपको इसी चैनल पर मिला होगा। पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस का यूट्यूब चैनल जो है यही सबसे पहले आपको अपडेट देने का काम किया आज कि बीकॉम का जो रिजर्व्ड कट ऑफ है वो आज निकलेगा और आपके सामने निकल करके आया। और यहाँ पर आप लोग को जो भी सवाल है, जो भी मैसेज है, यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी सवाल पूछना है यहीं दोनों जगह पूछिए। अभी कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दे पाएंगे, अगर चाहिए तो कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, लेकिन जवाब थोड़ा लेट मिलेगा। चलिए आज आते हैं, ये जो कट ऑफ निकला है इसका एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि कितना, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है और क्या चांसेस हैं जो वेटिंग लिस्ट में है, जिनका नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है वो एसटी कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसटी कैटेगरी को जो है वो वाणिज्य महाविद्यालय में 4 सीट है। एक बार पूरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं पहले। देखिए, वाणिज्य महाविद्यालय में जो बीकॉम रेगुलर है उसमें 400 सीट है, और ये जो 400 सीट है इसमें से आपका जो 160 सीट है वो अनरिजर्व्ड का है, जिस पर एडमिशन जो है वो समाप्त हो गया है। तो 400 में से 160 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 240। और ये जो 240 सीट है ये क्या है? रिजर्व्ड कैटेगरी का है। और यहाँ पर जो है वो एसटी और जितना भी रिजर्व्ड कैटेगरी है, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, हैंडीकैप्ड, यहाँ तक कि और सबका कट ऑफ जो है वो निकल करके सामने आ चुका है। देख लीजिए, यहाँ पर वाणिज्य महाविद्यालय में जो है वो 4 लोगों को बुलाया गया है। 58 से 56 के बीच में 4 लोगों को बुलाया गया है। लेकिन क्या अगर इन 4 लोगों में से कोई एक लोग एडमिशन नहीं लेता है, ठीक है, या जिन्होंने दोनों कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया हो, मान लीजिए कि वाणिज्य महाविद्यालय भी फॉर्म में भरे थे और क्या भरे थे, तो एथी भी भरे थे, मगध महिला भी भरे थे, तो उसका क्या स्थिति बनेगा? देखिए, उसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। ये आप देख रहे हैं, एक नाम है यहाँ पर, क्या नाम है? संध्या कुमारी इनके पिता हैं, सुशील कुमार उर्वन। तो इनका नाम जो है आप देख रहे हैं कि वाणिज्य महाविद्यालय का जो कट ऑफ लिस्ट आया है एसटी कैटेगरी का, उसमें भी है। और यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको मगध महिला का, इसका खोला है तो मगध महिला कॉलेज का आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से, मगध महिला कॉलेज का इसका मैंने खोला है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो संध्या कुमारी है, इनका नाम कहाँ था? वाणिज्य महाविद्यालय का जो कट ऑफ लिस्ट निकल करके सामने आया है एसटी कैटेगरी का, वहाँ भी था। और यहाँ क्या है? मगध महिला कॉलेज में भी है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने दोनों कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था, मगध महिला के लिए भी और वाणिज्य महाविद्यालय के लिए भी। लेकिन इनका एडमिशन कहाँ हो सकता है? एक ही जगह हो सकता है, एक ही जगह ना हो सकता है। चाहे वाणिज्य महाविद्यालय में एडमिशन ले, चाहे मगध महिला में एडमिशन ले, तो क्या होगा? ये जो सीट है ये खाली हो जाएगा। ये सीट क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो अगर ये वाणिज्य महाविद्यालय में एडमिशन ले लेती हैं तो यहाँ पर ये जो शिल्पी कुमारी हैं जो कि वेटिंग में है, इनका एडमिशन जो है वो एमएमसी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मगध महिला कॉलेज जो है वहाँ पर शिल्पी कुमारी का एडमिशन हो जाएगा जो कि वेटिंग में है। अगर ये जो संध्या कुमारी एडमिशन अपना ले लेती है कहाँ? वाणिज्य महाविद्यालय में, जो इनका कट ऑफ लिस्ट में चूंकि वहाँ भी नाम आया है और यहाँ भी नाम आया है, तो कॉलेज चाहता है कि ये जो सिंगल कट ऑफ लिस्ट निकाले हैं इसी में मेरा सीट जो है वो फुल हो जाए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन जो है वो इसको घींचना नहीं चाहता है। पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन जो चल रहा है इस प्रक्रिया को अब ज़्यादा घींचना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर क्या बुला लिया है? वेटिंग में भी बुला लिया है कि अगर 65 छात्र को बुलाए हैं और 65 सीट है और एडमिशन 65 सीट पर नहीं होता है, तो जो वेटिंग में रखे हैं वो सब एडमिशन ले ले, ताकि मेरा सीट जो है वो फुल हो जाए और हमको बार बार जो है वो रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ निकालने का ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए अब एक एक करके एनालाइज करेंगे हर कैटेगरी का है। तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो निकल करके सामने आ गया है। एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो ये निकल करके सामने आ गया है। और एससी कैटेगरी को जो है वो 16% रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि 64 जो सीट है 400 में से वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इसका देख रहे हैं जो कट ऑफ गया है ये कितना गया है? तो कट ऑफ इसका गया है एससी कैटेगरी का 60 से 47, यानी कि 60 से 47 जो है वो कट ऑफ गया है, ठीक है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, ये जो एससी कैटेगरी है इसमें बहुत सारी लड़कियां होंगी जिन्होंने कि वाणिज्य महाविद्यालय के लिए भी भरा था और यहाँ पर किसके लिए भरा था? तो मगध महिला कॉलेज के लिए भी भरा होगा। तो यहाँ पर अगर सीट बचता है तो एससी कैटेगरी में हो सके कि कट ऑफ जो है वो और लो जाए। देख रहे हैं 54 लोगों को बुलाया है। कितने लोगों को बुलाया है?
54 लोगों को बुलाया है, ठीक है। से जो है वो यहाँ पर 65 तक, 55 से 65 तक, 55 से 65 तक क्या है, वेटिंग में है, वेटिंग में है। यानी कि ये अगर 54 सीट पर एडमिशन नहीं होता है और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि मगध महिला कॉलेज के लिए भी अप्लाई किया है और वहाँ पर वो एडमिशन ले लेती हैं, तो यहाँ पर वेटिंग में जो है, वेटिंग में यहाँ पर जो 10 लोगों को बुलाया गया है, यहाँ पर 55 से लेकर 65 तक इनका एडमिशन जो है वो हो जाए, उनका एडमिशन जो है वहाँ पर हो जाए, इसलिए वेटिंग लिस्ट निकाला है। कि चूंकि दोनों ने, जिन्होंने दोनों कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया है वो तो एक ही जगह लेंगे एडमिशन, तो जहाँ वो एडमिशन लेंगे तुरंत जो वेटिंग लिस्ट वाला है उसका एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। EWS का यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसको जो है वो 10% रिजर्वेशन मिलता है, 10% रिजर्वेशन मिलता है। यानी कि 400 का जो है वो 400 का कितना सीट है, तो 40 सीट। देख रहे हैं लगातार जो है वो टेलीग्राम पर जो है वो मैसेज आ रहा है लगातार, तो टेलीग्राम चैनल जो है उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस। चलिए तो यहाँ पर जो है वो 40 सीट जो है वो EWS का, और इसका कट ऑफ जो है वो कितना गया है, तो आपका गया है 60 से 53 गया है। और अगर वेटिंग वाला को भी ले लीजिएगा तो 60 से 52, ठीक है। चूंकि वेटिंग वाला जो है उसका कंफर्म एडमिशन नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, उसको जो है लेकिन वहाँ उपस्थित रहना होगा। जो जिनका भी नाम वेटिंग में है, आप लोग काउंसलिंग के दिन वहाँ पर उपस्थित रहिएगा, ये नहीं कि नहीं आना है, आपका भी बहुत चांस है, 50-50 आपका भी चांस है। वेटिंग वाले लोग जो हैं उस दिन आप लोग उपस्थित रहिएगा, जो उपस्थित रहेगा उसका जैकपॉट लग जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है वो कितने लोगों को बुलाया गया है, 39 लोगों को बुलाया गया है। और यहाँ से जो 40 से 49 है यानी 10 जो है वो यहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट में छात्रों को रखा गया है। तो इसमें से भी कुछ लोग जो है जिन्होंने कहाँ अप्लाई किया होगा, तो मान लीजिए मगध महिला कॉलेज भी भरा है और यहाँ पर भी अप्लाई किया है, तो कहीं एक जगह लेंगे तो जो सीट बचेगा उसको ये जो वेटिंग वाले हैं इनका तुरंत वहाँ पर एडमिशन ले लिया जाएगा। ये EWS कैटेगरी का हमने बताया। अब अगले कैटेगरी की तरफ चलते हैं। फैमिली बैकवर्ड क्लास, इसको 18% रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर 18% निकालिएगा 400 का तो 72 के आसपास बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 70 जो छात्र हैं, लगभग 70 छात्रों को जो है वो प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है और उनको बुलाया गया है। और यहाँ पर कट ऑफ जो है वो गया है कितना, तो 70 से जो है वो 54, यानी 70 से 54 जो है वो आप देख 60 से 54, गलती थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, 60 से 54 यानी कि 60 से 54 जो है वो यहाँ पर कट ऑफ गया है। लेकिन ये अगर 70 के 70 छात्र जो है वो एडमिशन नहीं लेते हैं, तो जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, यानी कि जो 71 से शुरू है और लगातार देख रहे हैं कि आप कितना नीचे तक जाता है, तो ये सभी छात्र जो हैं वो क्या हैं, एक ही बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना लो कर दिया है, यहाँ पर कट ऑफ एकदम जो है वो लो कर दिया है। और इसमें अगर अब पटना यूनिवर्सिटी चाहता है कि हम एक ही कट ऑफ निकालें और उसमें हम अपना सीट फुल कर लें, अब हमको रिजर्व कैटेगरी में और कट ऑफ निकालने का ज़रूरत नहीं पड़े। देख रहे हैं वेटिंग में इतना निकाल दिया है EBC में, ठीक है, 70 लोगों को बुलाया है। उसके बाद अब देख रहे हैं कि लगातार जो है वो बुला ही दिया है, 85 तक यहाँ पर जो है वो कर दिया है। तो वो चाहता है कि मेरा सीट जो है वो फुल हो जाए, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो डिफरेंशियली एबल्ड, यानी जो लोग जो हैं वो अपंग हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अपंग हैं, तो वहाँ पर उनको जो है वहाँ पर 3% रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि 12 सीट जो है वो उनके लिए भी रिजर्व है। और यहाँ पर जो है वो प्रायोरिटी दी गई है। आप देख रहे हैं कि 9 छात्रों को जो है वो प्रायोरिटी दी गई है। 9 जो छात्र हैं 12 सीटों के लिए इनको बुलाया गया है 57 से 34 के बीच में, 57 से 34 के बीच में। और अगर इनमें से एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप देख रहे हैं कि वेटिंग में जो है वो इतने छात्रों को जो है वो लगातार आप देख रहे हैं कि बुलाया गया है, वेटिंग में जो है वो इनको बुलाया गया है। तो आप जो है वो देख रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट ट्राई कर रहा है कि हम एक ही कट ऑफ निकालें। रिजर्व जो जितना भी रिजर्व्ड कैटेगरी है, चाहे EWS है, BC2 है, BC1 है, ठीक है, इसके अलावा EWS है, डिफरेंशियली एबल्ड है, सबका चाहता है कि एक ही कट ऑफ हम निकालें। और इसके अलावा क्या किया है, वेटिंग में छात्रों का नाम दे दिया है। अगर एडमिशन नहीं लेता है, जिसने 2 कॉलेज के लिए अप्लाई किया है तो एक ही कॉलेज में लेगा, तो वहाँ एडमिशन ले लेता है और यहाँ पर सीट खाली रह जाता है, तो जो वेटिंग वाला है उसका एडमिशन जो है वो तुरंत ले ले।
तो आप मान के चलिए कि जो सेकंड कट ऑफ आएगा उसका बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है, क्योंकि वेटिंग में जो है वो इतना लोगों को डाल दिया है, वेटिंग में ही इतना डाल दिया है कि रिजर्व कैटेगरी का और सेकंड कट ऑफ आने का बहुत कम चांस है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है और मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम आ गया है, वेटिंग में भी आया है, तो काउंसलिंग के दिन आप लोग जरूर मौजूद रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी लोग वेटिंग में होंगे और जो शुरू में है वेटिंग में, उनका एडमिशन तो मैं मान के चल रहा हूं कि उनका 70, 80, 90%, 100% चांस है कि आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। जो शुरू में 5-10 छात्र हैं वेटिंग में उनका, और जो थोड़ा नीचे भी हैं, आप लोग भी काउंसलिंग के दिन जरूर पहुंचिए, ठीक है। और देखिए काउंसलिंग कब होने वाला है। काउंसलिंग आप देख रहे हैं कि 31 तारीख को, हमने पहले ही बता दिया था कि 31 तारीख को काउंसलिंग होने जा रहा है। और यहाँ पर आपका फ़ी दिया हुआ है, फ़ी ले जाइए, टाइम बताया हुआ है। और ST SC वोमेन का 170 है। सब अपना डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट है वो सब ले के जाइएगा आप लोग, और बढ़िया से जाइए। जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, प्यूद ऑक्सफोर्ड और फिस्ट के तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत सारा जो है वो हमारे तरफ से आपको स्नेह है, प्यार है, और इसी तरह से आप लोग बढ़ते रहिए। और प्यूद ऑक्सफोर्ड और फिस्ट को याद रखिएगा कि इस सफ़र में हमने आपको हमेशा जो है वो अपडेट देने का काम किया है। हमारे माध्यम से आप तक बहुत सारा अपडेट पहुंचा है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।